लर्न एट होम, लर्न फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम। सीखो घर से, सीखो घर पर, कमाओ घर से। सीरीज में डेवलपमेंट स्किल एट योर होम में हमने स्टार्ट किए थे टैली क्लासेस, जिसमें हमने डिफरेंट क्लासेस परफॉर्म किए हैं, डिफरेंट थ्योरीज किया है, जिसमें जूम सेशन पे भी हमने लाइव उनकी प्रॉब्लम्स को, थ्योरीज को सॉल्व किया है। तो आज हम जो क्लास लेकर आए टैली के अंदर वो आया लेजर क्रिएशन का। तो हम सीखेंगे कि लेजर टैली में कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो सो लेट्स वी गो इन आवर वर्चुअल लैब एंड लर्न द लेजर क्रिएशन। कंपनी क्रिएट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली के थ्रू सिंगल लेजर क्रिएशन ऑप्शन पर जाना होगा। इसके लिए अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में एंटर करके अपने जरूरत के हिसाब से लेजर अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले स्टेप में अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में गेटवे ऑफ टैली को फिल करके कंपनी क्रिएट कर लीजिए। पहले अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पर क्लिक कीजिए। एक नया विंडो अपीयर हो जाएगा। अब लेजर पर क्लिक कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। एक और विंडो अपीयर होगा और अब आप क्रिएट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद एक क्रिएट विंडो ओपन हो जाता है। अब यहां पर नेम, सैलरी, अकाउंट्स फिल कर दीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अब अंडर पर क्लिक करके लिस्ट ऑफ ग्रुप से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज कर लीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड हो जाएंगे। आप नंबर टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। अब ओपनिंग बैलेंस यानी कि 1 अप्रैल 2006 पर जाइए और इसे फिल कीजिए। फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अब अगर आप अपना पूरा डेटा एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए। आपको अपने विंडो में एक नया फॉर्म दिखाई देगा। अब वहां पर PQR लिमिटेड के नाम से फिल कर दीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अब फिर से एंटर की प्रेस कीजिए। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में क्लिक करके सन्ड्री डेटर्स यानी कि करंट एसेट चूज कर लीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अब मेंटेन बैलेंस का हर एक बिल क्लिक करके यस ऑप्शन चूज कीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड पर क्लिक करके एंटर की प्रेस कीजिए। इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड हो गया है। यहां नंबर टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद मेलिंग डिटेल्स पर क्लिक करके नेम, एड्रेस टाइप कीजिए और लिस्ट से स्टेट का नाम बिहार चूज कर लीजिए। अब एंटर प्रेस कीजिए। अब टैक्स इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके पैन या आईटी नंबर और सेल्स टैक्स नंबर फिल कर दीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अब ओपनिंग बैलेंस यानी कि 1 अप्रैल 2006 पर जाइए और इसे फिल कीजिए। फिर से एंटर की प्रेस कीजिए। अब अगर आप अपना पूरा डेटा एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए। आप देख पाएंगे कि आपके विंडो में एक नया फॉर्म आ गया है। XYZ लिमिटेड नाम फिल करके एंटर की प्रेस कीजिए। अब फिर से दोबारा एंटर की प्रेस कीजिए। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में क्लिक करके सन्ड्री डेटर्स यानी कि करंट एसेट्स चूज कर लीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब मेंटेन बैलेंस का हर एक बिल क्लिक करके यस ऑप्शन चूज कीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए।
अब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड पर क्लिक करके एंटर की प्रेस कीजिए। इन्वेंटरी वैल्यूज फिर से इफेक्ट हो गया है। यहाँ नंबर टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद मेलिंग डिटेल्स पर क्लिक करके नेम, एड्रेस टाइप कीजिए और लिस्ट से नेम ऑफ स्टेट दिल्ली चूज कर लीजिए। अब एंटर की प्रेस कीजिए। अब टैक्स इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके पैन या आईटी नंबर और सेल्स टैक्स नंबर फिल कर दीजिए और फिर से एंटर की प्रेस कीजिए। अब ओपनिंग बैलेंस यानी कि 1 अप्रैल 2006 पर जाइए और इसे फिल कीजिए। एंटर की प्रेस कीजिए। अब अगर आप अपना पूरा डेटा एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। आपको अपने विंडो में एक नया फॉर्म दिखेगा। अब वहां पे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नाम फिल करके एंटर की प्रेस कर दीजिए। दोबारा एंटर की प्रेस कीजिए। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में क्लिक करके बैंक अकाउंट यानी कि करंट एसेट्स चूज कर लीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब रिकॉन्सिलिएशन के लिए इफेक्टिव डेट पर क्लिक कीजिए और डेट फिल कीजिए 1 अप्रैल 2006 और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अब मेलिंग डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नेम टाइप कीजिए और फिर से एंटर की प्रेस कीजिए। अब स्टेट पर क्लिक करके लिस्ट ऑफ स्टेट से स्टेट का नाम चूज कर लीजिए और इसी तरह से पिन कोड पर क्लिक करके कोड फिल कर दीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप ओपनिंग बैलेंस पर जाकर यानी कि 1 अप्रैल 2006 फिल कीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अगर आपको अपना पूरा डेटा एक्सेप्ट करना है तो आप यस पर क्लिक कीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए। अब चूज की प्रेस कीजिए और आखिर में विंडो की प्रेस कीजिए।